हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है बीएससी नर्सिंग का। और जो देखो आपको पता है कि बीएससी नर्सिंग का पेपर ओनली बायो के स्टूडेंट ही दे पाते हैं। ठीक है। तो उनके लिए बायो का जो सेक्शन होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, समझ लो कि ये बहुत ही खास है। ठीक है। एक एडमिशन के लिए तो हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर ये 2020 का पेपर है। और ये पेपर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस तरह से मेरे पास क्यों है। रीजन ये है कि पेपर उस टाइम ऑनलाइन हुआ हुआ था। ठीक है। तो पेपर जब ऑनलाइन हुआ था तो उसका पीडीएफ ये क्वेश्चन हमारे पास आया है एआर एजुकेशनल हब के पास। ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस पूरे क्वेश्चंस पे और प्रीवियस ईयर पे डिस्कशन करते हैं कि बायो का क्वेश्चन किस तरह का। ये आपका एक मॉक ड्रिल भी हो सकता है, ये आप लोग के लिए स्पेशल होगा। ठीक है। बाकी जिनको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है हमारे बैच का तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। 199 में आप हमसे इंस्टाग्राम पे बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम पे भी टेस्ट के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारा सा सेशन को जिसको हम लोग ने नाम दिया है प्रीवियस ईयर फॉर बीएससी नर्सिंग। ठीक है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द स्पॉन्टेनियस पैसेज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर और अदर सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आंसर क्या होगा इसका? ऑस्मोसिस। आंसर क्या होगा? ऑस्मोसिस। ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, ऑस्मोसिस इसका आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि इस बार भी ये रिपीट करेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड नंबर का ये क्वेश्चन है द सेल दैट लाइन द स्मॉल इंटेस्टाइन रिलीज एडिशनल एंजाइम दैट फाइनली ब्रेक अ पार्ट ऑफ स्मॉलर प्रोटीन फ्रेगमेंट इनटू द इंडिविजुअल। आंसर क्या होगा? अमाइनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं होगा, विटामिन इसमें नहीं होगा, फैट्स इसमें नहीं होगा। आंसर क्या होगा? अमाइनो एसिड। जिन्होंने भी ये क्वेश्चन सही किया था, फर्स्ट में देखते ही टिक किया था, वो अपने आप को 1 मार्क्स दे देंगे हमारी ओर से। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। थर्ड नंबर का ये क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, चलो देख लेते हैं भाई। विच अमंग द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्म द इंफॉर्मेशन कोडेड इन जीन टू फाइनल जीन प्रोडक्ट अल्टीमेटली डिकेट्स द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ द सेल बाय डिटरमिनिंग विच प्रोटीन आर मेड। इसमें प्रोटीन कौन सा मेड होगा? सॉरी, निम्न देखो हिंदी में अगर हम इसको समझाएं तो निम्नलिखित में से कौन सा जीन में कूट जानकारी को अंतिम जीन उत्पादन में स्थानांतरित करता है? अंत में यह तय करते हुए कि प्रोटीन किससे बना है, कोशिका की संरचना और कार्य को निर्धारित करता है। आंसर क्या होगा? ये हिंदू स्टूडेंट के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए था। ठीक है, चलो बताओ आंसर क्या होगा। आंसर होगा इसका जीन एक्सप्रेशन। आंसर क्या होगा? जीन एक्सप्रेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। मेरी हिंदी आई थिंक बहुत अच्छी है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। Which among the following is genes filamentous nitrogen fixing cyanobacteria that form macroscopic and microscopic colonies and it's common in both terrestrial and aquatic environment? आंसर क्या होगा? नॉस्टॉक। ठीक है, आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर के क्वेश्चन है और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर नर्सिंग। ठीक है। अभी और भी आप लोगों को एक महा मैराथन सीरीज भी मिलने वाला है। ठीक है, जिसमें आप लोगों को 200 क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे फॉर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। ठीक है, दोनों अलग नहीं समझना अपने आप को, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस उनके लिए भी एप्लीकेबल है, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। एंटीबॉडीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। आंसर क्या होगा? बोथ एंटीबायोटिक आर ऑब्टेन फ्रॉम। आंसर क्या होगा? बोथ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें ओनली बैक्टीरिया नहीं होगा, ओनली फंगी नहीं होगा, बोथ इसमें होगा बैक्टीरिया एंड फंजाई। ठीक है, और नॉन ऑफ दैट दिस का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिखेगा इसमें। चलो सिक्स नंबर का ये क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज हॉर्नी रिबन लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन माउथ ऑफ ऑल मोलस्कस एक्सपेक्ट बाइवाल्व्स। आंसर क्या होगा इसका? रेड्यूला। आंसर क्या होगा? रेड्यूला। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो
7 नंबर का ये क्वेश्चन है, विच among the following is not the characteristics of phylum एस्के हेलेमेंथिस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑफन मेल्स आर लॉन्गर देन फीमेल। ठीक है, फर्स्ट का आंसर इसका क्या हो जाएगा, सॉरी 7 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑफन मेल आर लॉन्गर देन फीमेल। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच among the following chromosome has middle centromere forming two equal arm for the chromosome। आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेटासेंट्रिक। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड आपका हो सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग एपिथेलियम न्यूक्लियाई आर लोकेटेड एट द बेस एंड फ्री सरफेस में हैव माइक्रोविली, दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड द हेल्प ऑफ इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। आंसर क्या होगा इसका, कोलुमिनार एपिथेलियम। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, कोलुमिनार एपिथेलियम। क्यूबॉडल नहीं होगा, स्क्वामस नहीं होगा, सिलिएटेड नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलुमिनार एपिथेलियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा, कॉलमनार एपिथेलियम में जो होता है, इसका न्यूक्लियस जो होता है ये सेंटर सॉरी बेस पे होता है, और बाकी सभी में सेंटर पे होता है। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है, ये देख लीजिएगा, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपको आगे काम आएगा। ठीक है, चलो तो 10th नंबर का ये क्वेश्चन है आपके पास, चलो इसको लेकर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्राउन and black bodied animal that are included the class insecta and phylum arthropoda। आंसर क्या होगा, कॉकरोच। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉकरोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स इन जीनोम synthesizes and other constituent of the cell and eventually divided into two daughter cell termed। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेल साइकिल। ठीक है, मियोसिस इसमें नहीं होगा, सेल बर्थ नहीं होगा, सेल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सेल साइकिल। ठीक है, सेल साइकिल देखो, एक जो सेल साइकिल है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेल साइकिल सेल डिवीजन आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक चीज नोटिस किया है, अभी तक मैंने एक चीज नोटिस किया है कि सेल साइकिल से, बायोमोलिक्यूल से, और भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, चाहे वो प्लांट फिजियोलॉजी हो, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, तो ये सबसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, ये आप लोग को कोई बताएगा नहीं। ठीक है, मैं फिर भी बता रहा हूँ कि ये पोर्शन से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलता है आपका। सेल डिवीजन हो गया, सेल साइकिल हो गया, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, तो ये सबको आप अगर लाइट लेकर चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल देख लीजिएगा आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12th नंबर का ये क्वेश्चन है, dash phase correspond to the interval between mitosis and initiation of DNA replication, and during the phase the cell is metabolically active and continuously grow but does not replicate in DNA। आंसर क्या होगा इसका, G1 phase। ठीक है, इसमें पूछा है does not replicate in its DNA। ठीक है, replicates नहीं है, replicates सॉरी does not replicate in DNA, तो क्या हो जाएगा, G1 phase। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, सेल इंटर द डैश आफ्टर द एग्जिट द सेल साइकिल व्हेन दे आर नॉट एक्टिवली प्रिपेयरिंग टू डिवाइड। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन स्टेज यानी जी नॉट। ठीक है, जिसको हम लोग G0 भी देखते हैं, आप लोग ये देखे होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, इन विच among the following stage of cell cycle nuclear envelope assemble around the chromosome cluster। आंसर क्या होगा, टीलोफेज। आंसर क्या होगा, टीलोफेज। ठीक है,
ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा। एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, ये सबको आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसमें से भी क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान दीजिएगा सेल साइकिल में, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलो मैचिंग मैचिंग करना है, आप लोग बताओ मैचिंग मैचिंग करके आंसर इसका क्या होगा। एंटीबॉडी है, रिसेप्टर है, ग्लूट 4 है। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा, देख लो आप लोग, ए का थर्ड, यानी ए का थर्ड हो जाएगा, यानी क्या है, एंटीबॉडी, यानी फाइट इन्फेक्शियस एजेंट, इन्फेक्टियस एजेंट यानी संक्रमण कारकों से लड़ता है कौन, एंटीबॉडी। बी का वन, यानी बी का वन क्या हो जाएगा आपका, रिसेप्टर, सेंसरी रिसेप्शन, स्मेल, टेस्ट, हार्मोन एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सी का टू, यानी ग्लूट 4 का इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल, तो आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल, ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आ रहा है तो पेन पेपर यहीं छोड़ दो, बुक बंद कर दो और कहीं घूमने निकल जाओ, पढ़ाई नहीं होगी आपसे, ये रहने दो। ठीक है, आंसर क्या होगा, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर एक और भी है, थॉमस को नहीं मार देना आप लोग। ठीक है, चलो 70 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कॉल्ड, आंसर क्या होगा, स्ट्रोमा। आंसर होगा स्ट्रोमा। जीनोम भी दिया हुआ है, जीनोम टिक नहीं कर देना, ठीक है, मार्क्स कट हो जाएगा, फिर बोलोगे सर सिलेक्शन नहीं मिला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 नंबर का ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल that contain digestive enzyme involved with various cell processes like breakdown, access to worn out cell part called। ठीक है, what are the membrane bound cell organelles that contain digestive enzyme involved with various cell processes like breakdown, access or worn out call cell part are called, आंसर क्या होगा, लाइसोसोम। साइटोस्केलेटन दिया हुआ है, ल्यूमेन दिया हुआ है, लाइसोसोम दिया हुआ है, राइबोन्यूक्लिक दिया हुआ है, आपको जाना है लाइसोसोम पे। ठीक है, लाइसोसोम्स पे आपको जाना है और टिक करना है। ठीक है, चलो ये बताओ, फुल फॉर्म बताओ पीपीएलओ का। ये सबसे क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, नहीं आता है इसी वक्त वीडियो बंद करो, कॉपी बंद करो, घूमने निकल जाओ, पढ़ाई आपसे नहीं होगी। ये सबसे सिंपल है, सबसे सिंपल है और आसान है। आंसर इसका क्या होगा, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा। ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और इस बार भी आप लोगों को नर्सिंग का पेपर में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या होगा, फटाफट आप लोग क्लियर करो। तो बताओ किस पे टिक कर दें, प्रोकैरियोटिक पे टिक कर दें, बताओ फटाफट कमेंट करके बताओ आप लोग, आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी टू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लियोरोनिमोनियम लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लियोरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसका आंसर हो जाएगा पीपीएलओ। ठीक है, निमोनिया याद रखना ना, बस हो जाएगा, निमोनिया याद रखना हो जाएगा। ठीक है, चलो निमोनिया तो भाई हुआ भी होगा किसी को, वैसे भी बरसात का मौसम आ रहा है। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ, आंसर क्या होगा, इंक्लूजन बॉडीज। आंसर क्या होगा, इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम इसका गलत है, माइट्रोकॉन्ड्रिया नहीं होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इंक्लूजन बॉडी। चलो बताओ पहचान, पहचान कौन, बताओ। Identify the type of root shown in the picture and generally seen in mustard plant, आंसर क्या होगा इसका। इसका आंसर हो जाएगा टैप रूट, टैप रूट। पहचान तो लेंगे ना आप लोग। चलो 22 का ये क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्लासेंटेशन, प्लासेंटेशन, सॉरी प्लासेंटेशन। ठीक है,
यार ऐसा ऐसा नाम रखा भी जाता है ना कि क्या ही कहे अब। चलो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 का ये क्वेश्चन है, इन फ्रूट व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी व्हाट इज द मिडिल लेयर कॉल्ड? बताओ फटाफट आंसर बताओ आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा मेजोकार। मेजोकार, ठीक है, सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 24 का ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड आयरन, मैग्नीज, कॉपर, मेलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन एंड निकल? आंसर क्या होगा? माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है, ये सब देख लीजिएगा। भले आप लोगों को पता चला होगा कि अभी एनसीईआरटी से ये चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है, बट कोई गारंटी नहीं है, क्वेश्चन आ भी सकता है। 70% मान के चलो कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, 30% आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बट हाँ, एआर एजुकेशनल वाले अभिषेक सर पढ़ा रहे हैं आप लोग को, तो बिल्कुल लेकर चलना है इसको। क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, ठीक है, मजाक से हटके क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। इट्स अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, नॉट मैक्रोन्यूट्रिएंट, इट्स अ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है, सोलेनम ट्यूबरोसम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ अमंग द फॉलोइंग? ये साइंटिफिक नेम किसका है? देखो ये चीज ध्यान देना, ठीक है। जितना भी आपका साइंटिफिक नेम है, हम लोग तो सबसे अच्छा आराम से जानते हैं भाई, आलू है, पोटैटो सॉरी, आलू है, प्याज है, आम है, इतना अच्छा अच्छा नाम दिया है भाई। साइंटिफिक नेम कौन रखा था इसका, बताओ। चलो ठीक है, फिर भी बताओ बताओ बताओ, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा पोटैटो। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैंगो में आपने कहीं कहीं देखा है कि मैंगो का एक्चुअल साइंटिफिक नेम क्या होता है? मैग्नीफेरा इंडिका, ये आप लोग को पता है। कहीं कहीं ध्यान दीजिएगा कि मैग्नीफेरा इंडिका इन भी दिया रहता है। तो आप हड़बड़ी में क्या करिएगा कि पढ़ के आए तो भाई मैग्नीफेरा इंडिका पढ़ के आए हैं, इन कब से लगने लगा? तो ध्यान दीजिएगा, इन पे आपको टिक करना है, इन पे टिक नहीं कीजिएगा तो नंबर आउट हो जाएगा आपका, ठीक है, इसलिए मैग्नीफेरा। चलो आगे बढ़ते हैं। 26 का ये क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन? बताओ। तो ये थे रॉबर्ट एच वाइटेकर, ठीक है, रॉबर्ट एच वाइटेकर। कुछ लोग ठीक है, तो ये 1969 में इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम का। तो देखो ये 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ था, ठीक है, 5 क्लासिफिकेशन का ही हुआ था यहाँ पे। तो पहला था मोनेरा, फिर था प्रोटिस्टा, फिर था फंगी, फिर था, क्या था बताओ आप लोग फटाफट बताओ। फिर था प्लांटिस में, और फिर था एनिमेलिया, ठीक है। ये 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। ये डेट भी याद रखना है। और किन्होंने किया था? रॉबर्ट एच वाइटेकर। कहीं कहीं आपको आर एच वाइटेकर देखने को मिलेगा, तो रॉबर्ट समझ लीजिएगा आप, और एच वाइटेकर, ठीक है। और ये 5 किंगडम था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, ठीक है, ये सब था इसमें 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 का ये क्वेश्चन है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आर प्लेस्ड अंडर विच अमंग द फॉलोइंग किंगडम बट नॉट बाउंड्रीज दैट द किंगडम इन डिजर्व एंड आर नॉट वेल डिफाइंड? आंसर क्या है? प्रोटिस्टा। डिफाइंड, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? प्रोटिस्टा। सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर placed under which among the following kingdom, but the boundaries of the kingdom is diverse and not well defined? प्रोटिस्टा, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 28 का ये क्वेश्चन है, ड्यूरिंग फीडिंग प्रोसेस इन अमीबा एक्सटेंशन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्लो around food particles surrounding them the forming a dash into which enzyme are secreted to digest the particle? आंसर क्या होगा? वैक्यूल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
29 का ये क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय अल्कोहलिक फर्मेंटेशन आर। ठीक है, आंसर क्या होगा? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एटीपी। ठीक है, ये होगा फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट है 30 का ये क्वेश्चन, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट इन फोटोसिंथेसिस। आंसर क्या होगा? क्लोरोफिल। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन लॉन्ग पॉलीसेकेराइड चेन कॉल्ड स्टार्च। ठीक है, आंसर क्या होगा? स्टार्च। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द प्राइमरी बॉडी कैविटी ऑल्सो नॉन एज डैश ट्रिप्लोब्लास्टिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म arise from the central mesoderm which emerges from between the endoderm and ectoderm during embryonic development। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सीलोम। ठीक है, आंसर क्या होगा? सीलोम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बताओ, गैस ऑफ ग्रीन हाउस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज अ ग्रीन हाउस गैस। आंसर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 35 का ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ यूवी रे। यूवी रे का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे सिंपल है, अल्ट्रा वॉयलेट रे होता है। क्या होता है? अल्ट्रा वॉयलेट रे। ठीक है, अल्ट्रा वाल्व नहीं होता है, अल्ट्रा वाइब्रेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प इन द विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। ठीक है, जल संचयन निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसकी सहायता करता है? ये क्या करता है? इंक्रीज ग्राउंड लेवल वाटर, यानी भूजल स्तर को बढ़ाने में। वाटर हार्वेस्टिंग का आपने सुना होगा। ठीक है, ये एक अच्छा स्रोत है पानी की बचत के लिए भी, वाटर हार्वेस्टिंग का। ठीक है, जहाँ पे पानी वेस्टेज होता है, तो उस तरह से देखा जाए तो एक इस तरह से जगह बनाया जाता है, वहां पर फिर पानी फिल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 37 का ये क्वेश्चन है, द फिफ्थ फाइलम ऑफ प्रोटिस्ट किंगडम नॉन एज एपिकॉम्प्लेक्सा गैदर सेवरल स्पेशीज ऑफ ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर प्रोटोजोआन पैरासाइट क्लासिफाइड विद अमंग द फॉलोइंग। आंसर क्या होगा इसका? स्पोरोजोन्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। 38 का ये क्वेश्चन है, विच among द फॉलोइंग is the traditional name of any non-vascular seedless plant such as moses and hornworth। आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा ब्रायोफाइटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का ये क्वेश्चन है, चलो, ergot fungal diseases of cereal grasses especially rye caused by species of एस्कोमाइसीट फंगस। आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर, क्लेविसेप्स। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? क्लेविसेप्स। चलो इसको पहचानो, आइडेंटिफाई करना है, इस इमेज को पहचानो, क्या है ये है एसिलोमेट। क्या है? एसिलोमेट। ठीक है, एसिलोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 41 का ये क्वेश्चन है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय। ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरिड बाय पल्मोनरी वेन। आंसर क्या होगा? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वेन। नेक्स्ट 42 का ये क्वेश्चन है, द वेस्ट मटेरियल इन प्लांट आर स्टोर एज गम्स एंड रेजिन्स। ठीक है, गम्स एंड रेजिन्स। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज।
स्पीशीज, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद है हाइड्रोफाइटास, आर इसका क्या हो जाएगा, एक्वेटिक प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिक्रीज ट्रांसपिरेशन बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन लीड टू लेस क्लाउड फॉर्मेशन, कम बादलों का गठन, ठीक है। वाटर अवेलेबल इन सॉइल फॉर द रूट ऑफ प्लांट इज, आंसर क्या होगा, कैपिलरी वाटर, ठीक है, कैपिलरी वाटर। रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है, 47 का क्वेश्चन है। आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, ठीक है। नेक्स्ट 48 का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग स्लीप द ब्लड प्रेशर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज डिक्रीज, ठीक है। 49 का क्वेश्चन है, वन हार्ट बीट इज एवरेज ह्यूमन लास्ट 0.8 सेकेंड, ठीक है। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, ठीक है, 50 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है कि बैक्टीरिया इज द सॉइल कन्वर्ट द वेरियस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल बैक टू, आंसर क्या होगा, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, आंसर क्या होगा, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन था बायोलॉजी का सेक्शन का, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है, हेल्पफुल ये क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। जिनको भी कोई भी क्वेश्चंस पे डाउट होगा वो बेझिझक AR एजुकेशनल हब का जो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं 199 में फॉर मोर क्वेश्चंस। एंड जिनको कोई क्वेश्चन में डाउट होगा वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, AR एजुकेशनल हब करके आप टेलीग्राम सर्च कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल चैनल मिलेगा, वहां पर अपना डाउट बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे आपका वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्ट सीरीज के चार्जेस हैं, बाकी किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। चाहे आप ग्रुप में ज्वाइन होइए, आप हमसे चैट कीजिए या कॉल कीजिए, सारा कुछ फ्री है। जितना भी आपका प्रॉब्लम होगा वो हमारा होगा, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं 199 में फॉर BSc नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, ठीक है। चलिए फिर सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हो सकता है केमिस्ट्री या फिजिक्स का भी कंप्लीट करा दें हम लोग, और जो भी नेक्स्ट आगे जो होगा वो आप भी बता दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।